एबीपी माझावर आपण बघताय दुपारच्या बातमी मुंबईमधून आहे। मुंबईतल्या एका रेस्टॉरंटच्या बिलावरून सुरू झालंय राजकीय महाभारत। कारण या बिलावर केंद्र सरकारच्या घोटाळ्यांवरून शेरेबाजी करण्यात आली आहे। मुंबईतल्या परेलमध्ये असलेल्या आदिती हॉटेलमधल्या बिलावर हा मजकूर छापण्यात आलाय। हाच मजकूर पाहून काही काँग्रेसच्या कार्यकर्त्यांनी काल या हॉटेलवर मोर्चा काढला आणि हॉटेल बंद पाडलं। सत्ताधारी घोटाळ्यांमधून पैसा खातात, त्यांची ती गरज आहे, पण एसी हॉटेलमध्ये खाणं हे आता वैभवाचं बनलंय, असा मजकूर या बिलावर छापण्यात आलाय। दरम्यान गुजरातचे मुख्यमंत्री नरेंद्र मोदी यांनी मुंबईतल्या या हॉटेलमधल्या असंतोषावर प्रतिक्रिया देत काँग्रेसवर शरसंधान केलंय। हा सगळा प्रकार म्हणजे सहनशीलतेचा आता अंत होतोय, अशी प्रतिक्रिया दिली आहे नरेंद्र मोदी यांनी। तर काँग्रेस कार्यकर्त्यांच्या या कृत्याचं युवा काँग्रेसचे प्रदेशाध्यक्ष विश्वजित कदम यांनी समर्थनच केलं। जे युथ काँग्रेसचे आमचे कार्यकर्ते आहेत त्यांनी रितसर तिथे पोलिसांना प्रायर इंटिमेशन देऊन त्या ठिकाणी प्रोटेस्ट केलेला होता। पोलीस अधिकाऱ्यांनाही त्या दिवशी सांगण्यात आलं होतं की आम्ही प्रोटेस्ट या ठिकाणी करणार आहोत आणि एक शांत पद्धतीने प्रोटेस्ट की जे काही चुकीचं घडतंय त्या बाबतीमध्ये तिथे मला वाटतं आदिती रेस्टॉरंटमध्ये आमच्या युथ काँग्रेसच्या कार्यकर्त्यांनी माहिती मिळवली काही इलिगल कन्स्ट्रक्शन आहे, अशा दृष्टीने त्या ठिकाणी प्रोटेस्ट करण्यात आला होता। आणि जे काय तिथं बिलांवर छापलं गेलं असेल यूपीए सरकारच्या बाबतीत, हा एक राजकीय दृष्ट्या म्हणजे जाणीवपूर्वक राजकीय हेतूने तो केलेला एक अपप्रचार आहे आणि तो त्यातला एक भाग आहे। मी सांगितल्याप्रमाणे अनेक लोकांच्या वेगवेगळ्या पद्धतीच्या तक्रारी आल्या होत्या, सगळ्या तक्रारींवर निषेध म्हणून त्या ठिकाणी काल त्या युथ काँग्रेसच्या कार्यकर्त्यांनी प्रदर्शन केलेलं आहे। दरम्यान मुंबई युथ काँग्रेस अध्यक्ष गणेश यादव यांनी मात्र या हॉटेलवरच राजकीय पक्षपाताचा आरोप लावलाय। त्यांच्याशी बातचीत केली आमचे प्रतिनिधी निलेश खरे यांनी। मुंबई के आदिति रेस्टोरेंट में आज यूथ कांग्रेस के कार्यकर्ताओं ने जोरदार निदर्शन किए। बताया जा रहा है कि तोड़फोड़ भी की। क्या है मामला, यूथ कांग्रेस के नेताओं से ही जानते हैं। आप प्रेसिडेंट है और जिस प्रकार की घटना हुई है उसके बाद निंदा हो रही है। एक्सप्रेशन का अधिकार होता है, लोग इस प्रकार की टिप्पणियां करते रहते हैं। इस मुद्दे पे मेरे को ऐसा लगता है कि कहीं ना कहीं पूरा मिसगाइड किया जा रहा है। वहाँ पे ना ही कोई तोड़फोड़ हुई, ना ही हमने उनको जोर जबरदस्ती बंद करने को बोला। ये कल हुआ था करीब 2 बजे हमारी वडाला यूथ कांग्रेस की टीम वहाँ गई थी भोईवाड़ा पुलिस स्टेशन। उनको ऑफिशियली हमने लेटर दिया था कि ऐसा ऐसा निदर्शन करने वाले हैं और वहाँ पे आप उनके ऊपर कार्रवाई कीजिए, ऐसा ऐसा बातें हो रही है और वो जो बिल में वो छाप के बांट रहे हैं वो कहीं ना कहीं गलत है, इस पर आपको कार्रवाई करनी चाहिए। फिर पुलिस ने उधर एक टीम भेजा, हमारी पीसफुल निदर्शन हुई। क्या हमने उनको किसी को मैन हैंडल किया, उनके स्टाफ को? क्या हमने उनके होटल ओनर को कुछ प्रॉब्लम किया? हमने उधर के क्लाइंट्स को कोई इनकन्वीनियंस किया? तो कहाँ से ये, मतलब मेरे को समझ में नहीं आ रहा हमने क्या गलती कर दी रेस्टोरेंट ने, ये बताइए। हाँ, ऐसा है कि इसमें 2 मुद्दे थे। मतलब वो अगर आप वो कमेंट को देखेंगे गौर से तो उसमें 2 चीज थी। एक थी वो टैक्स की एंगल और दूसरी थी यूपीए गवर्नमेंट के ऊपर जो उन्होंने टिप्पणी की थी कि इट इज अ नेसेसिटी टू मेक मनी, उनका जो वो टिप्पणी था। हम वो फर्स्ट जो उनकी कमेंट थी ना, उससे हम नाराज थे कि बॉस जो मैटर कोर्ट में चल रही है, जहाँ पे कन्विक्शन अभी तक नहीं हुआ है, तुम उसके पहले जाहिर कर दे रहे हो और ये सब चीजें छाप के भेज रहे हो। तुमको प्रॉब्लम थी तुम्हारे किसका रेस्टोरेंट, किसका? ये जो रेस्टोरेंट है मेरे सबसे कौन था वो, कोई तो शेट्टी, मैं जानता भी नहीं हूँ। क्या वो किसी राजनीतिक दल से जुड़े हुए हैं? वो ही। इसके पीछे हमको ऐसा कहीं ना कहीं लगता है कि ये जो जैसे ये जो होटल्स वगैरह है, ये सब दूसरे अन्य पार्टियों के फ्रंट होके काम करते हैं कहीं ना कहीं, क्योंकि वो लोग डायरेक्टली आके हमारे से लड़ नहीं पाते हैं। उनको पता है कि हम कोई गलत काम नहीं कर रहे हैं, तो ये लोग ऐसे लोगों को आगे फ्रंट पे रखते हैं। आज अगर आप देखेंगे, आई विल टेल यू अ फैक्ट, वहाँ पे क्या था करके, वहाँ पे जो होटल है उसका अगर स्ट्रक्चर के ऊपर देखेंगे कितने सारे कंप्लेंट्स हुए हैं। बीएमसी किसका है? सेना बीजेपी का। वो बात जो है, अब जब आपकी नाराजगी होगी, उन्होंने बिल पे छाप दिया तो आप मुद्दे निकाल रहे पुराने। आपको बता रहा हूँ, पूरी बात समझ लीजिए आप, मैं कंप्लीट करने दीजिए मुझे। तो कहीं ना कहीं अगर आप देखेंगे ना तो कंप्लेंट्स कितने सारे हुए, उस पर एक्शन नहीं हुआ। तो उसको कोई तो बैकिंग दे रहा है, क्यों एक्शन नहीं हो रहा है? कौन बैकिंग दे रहा है? किसका आदमी है ये? तो ये बैकिंग के बदले में तुम उनको फेवर कर रहे हो हमारे खिलाफ लिख के। क्या किसी भी प्रकार की टिप्पणी अपने बिल पर करना नाजायज है? क्या
सरकार इस प्रकार का कोई कानून कहती है कि बिल पर आप ये टिप्पणी सेक्शन मत करें? 501 का उनके ऊपर जो एनसी लगाया गया है उस पर तुम प्रिंट करके किसी के भी मानहानि कर नहीं सकते हैं। फर्स्ट चीज वो सेक्शन 501 एनसी ही उनके नाम पे लिया गया है। उसके अलावा अगर हमने उधर कोई जोर जबरदस्ती की होती तो केस शायद हमारे पे होती, जबकि हमारे पे केस नहीं हुई, केस उन्हीं पे हुई। ये हम एकदम क्लियरली बोलना चाहते हैं। कहीं भी हमने कायदा कानून हमारे पास बिल है, वो जो बिल था वो बिल है आपके पास? बिल नहीं है मेरे पास। जो उनके ऊपर कानून उनके जो ये लगाया गया है ये तो एनसी है, पर जो बिल उन्होंने छापे थे उसकी कॉपी है आपके पास कि क्या लिखा गया है? मेरे मोबाइल पे भी है और मेरे इसके कॉपी भी है मेरे पास। हम देखना चाहेंगे भाई, कॉपी दिखाइए क्या लिखा था उन्होंने, हम देखना चाहेंगे। ये एज पर ये देखिए नीचे प्रिंट किया गया है, एज पर यूपीए गवर्नमेंट ईटिंग मनी 2G कोल CWG स्कैम इज नेसेसिटी एंड ईटिंग अ फूड इन अ रेस्टोरेंट इज अ लग्जरी। तो ये आप अगर देखेंगे कि इसमें दो मुद्दे हैं। उनका कहना ऐसा था कि हमको टैक्स जो बढ़ा गया उससे प्रॉब्लम है। हम उस बात पे कोई टिप्पणी नहीं किए, तुम्हारा हक है, तुम बोलिएगा, बट ये तुम्हारा हक नहीं है ना। एज यूपीए गवर्नमेंट ईटिंग मनी आपने देखा था क्या? मतलब वहां पे कोर्ट में मैटर चल रही है, कहीं ना कहीं कन्विक्शन आएगी, उसके बाद तुम बोलो ना। जब तक हुआ ही नहीं है, ये जबरदस्ती वाला प्रचार क्यों चालू है? पर ये घटनाएं जो हुई, ये घोटाले जो हुआ है वो यूपीए के काल में हुआ, ये तो मानते कि नहीं? देखिए ये बात पे मैं आपको बता नहीं सकता हूँ कि वो क्या हुआ क्या नहीं। वो हमारे जो हायर अथॉरिटीज है उनसे आप पूछ लीजिएगा। यादव साहब धन्यवाद इस चर्चा के लिए। साफ तौर पर जिस प्रकार की टिप्पणी यूपीए गवर्नमेंट को लेकर की गई थी उससे नाराज है यूथ नेता, और इसीलिए निदर्शन किए गए। इनका साफ कहना है कि तोड़फोड़ नहीं हुई, जो भी शांतिपूर्ण तरीके से निदर्शन थे वो किए गए हैं, और इसलिए इस प्रकार से बात का पतंगड़ नहीं बनाना चाहिए, ये कहना है यादव जी का। निलेश खरे, एबीपी न्यूज, मुंबई। तेव्हा हॉटेलच्या एका बिलावरून या ठिकाणी आपण बघतोय की राजकीय महाभारत सुरू झालेले, आरोप प्रत्यारोप सुरू झालेले आहेत। काँग्रेसने याचा कडाडून निषेध केलेला आहे एकीकडे, तर दुसरीकडे काँग्रेसचे कार्यकर्ते जे आहेत, काँग्रेसचे युवा कार्यकर्ते देखील याचं समर्थन करताना पाहायला मिळत आहेत। या संतप्त कार्यकर्त्यांनी हे हॉटेलच बंद पाडलं आणि त्याचं निमित्त ठरलं ते म्हणजे हॉटेलचं बिल, त्याच्यावरचा एक मजकूर जो या काँग्रेसच्या कार्यकर्त्यांना खटकला आणि युवक काँग्रेसच्या अध्यक्षांकडनं या कार्यकर्त्यांचं समर्थनच करण्यात आलंय। दरम्यान या सगळ्या प्रकरणावर गुजरातचे मुख्यमंत्री नरेंद्र मोदी यांची देखील प्रतिक्रिया आलेली आहे। आता सहनशीलतेचा अंत होतोय आणि त्याचीच ही रिॲक्शन आहे असं नरेंद्र मोदींचं या ठिकाणी म्हणणं आहे। परळमधलं हे हॉटेल आहे जे काँग्रेस कार्यकर्त्यांनी बंद पाडलं आणि त्याचं कारण होतं ते म्हणजे यूपीए सरकार विरोधात या बिलवर केलेली टिप्पणी, टीका, शेरेबाजी। जे विविध घोटाळे गेल्या काही महिन्यांमध्ये समोर आलेले होते त्याच्यामुळे सामान्य नागरिक त्रस्त आहे आणि त्याचीच कुठेतरी वाट करून देण्याचा हा प्रयत्न हॉटेलच्या मालकांचा होता। दरम्यान हॉटेलचे मालक या संदर्भात काय म्हणतात पाहूया। क्या कहा? नहीं, वो 15-20 लोग एक साथ में घुस गए थे तो घेर लिए थे। हमें भी पता नहीं है कि क्या हो गया, क्या किस बारे में किए, कुछ पता ही नहीं है। आप इस होटल हम में तो काम करते हो? हाँ, आप इस होटल में काम करते हो? ये कितने बजे वो लोग आए थे और क्या किस लिए उन लोगों ने ऐसा किया? लगभग 4 बजे के बाद ही आए थे क्योंकि वो टाइम नहीं देके गए थे, क्योंकि हम लोग को भी क्या हुआ कुछ पता ही नहीं लगा, इसलिए हम लोगों ने वो टाइम देखने के लिए। कितने तकरीबन 15-20 लोग थे साथ में। बिल को लेकर क्या आपत्ति थी? क्या कह रहे थे वो बिल को लेकर? वो तो उसके बारे में तो उन लोग उधर ही बात कर रहे थे। मैं कुछ नहीं बता सकता उसके बारे में। सैयद साहब का होटल बंद करवा दिया गया था, कहीं न कहीं एक नौकरी में खुलने की बात सामने आ गई थी, डर लग रहा था? बहुत सालों से आप लोग काम कर रहे हैं। ऐसा कुछ नहीं है, डर के बात ही नहीं है। लेकिन जो किया गया कांग्रेस का, हमारे साथ में तो हमारा बॉस है, हमको कोई डरने की बात नहीं है। लेकिन जिस तरह से उन लोगों ने ये काम किया उसके बारे में आपको क्या लगता है, क्या कहेंगे उसके बारे में? क्या मामला होता? नहीं, अभी जो कुछ है वो बता दीजिए, अभी कुछ नहीं बोल रहे प्लीज। आणि आता बातमी एका अपघाताची। विजापूरमधल्या सिंदगीमध्ये अपघात